हे हेलो एवरीवन, दिस इज बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन। मिथुन, सबसे पहले कैसे हैं आप? और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत तो आ गए हम के लिए। जी, थैंक यू। मैं अच्छा हूँ। मैं आपसे प्रॉब्ली स्पीकिंग टू फ्रॉम द बेस्ट प्लेस आई कुड बी। आई एम इन अ म्यूजिक स्टूडियो। वाह। तो यहीं पे सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलती है। सो आई एम ऑल स्माइल्स राइट नाउ। सो मिथुन, ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। बागी कबीर सिंह के बाद दैट एंटायर कॉम्बिनेशन कम्स बैक, तो हाउ डिड दिस स्टार्ट, मटेरियलाइज कैसे हुआ ये? देखिए, कई बार लोग ये कॉम्बिनेशन वर्ड को आई थिंक बहुत बहुत सीरियसली ले लेते हैं। आई थिंक इट शुड नॉट बी गिवन दैट मच इम्पोर्टेंस। हम्म। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द सॉन्ग, कि गाना क्या बोल रहा है, गाना किस डायरेक्शन में आपको ले जाना चाहता है। और जुबिन के साथ भी हमारे आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि मैं उनकी आवाज को बहुत पसंद करता है। ऑलरेडी एंजॉय वर्किंग विद हिम। लेकिन नथिंग इज प्री डिटरमाइंड कि एक गाना बनाते हैं मैं और जुबिन, या ऐसा कुछ नहीं होता। आई डोंट मैं म्यूजिक को उस तरीके से नहीं करता। आई जी। लुक एट इट वेरी ऑर्गेनिकली कि थॉट क्या है, धुन क्या क्या स्ट्रक्चर लेगी, और कौन सी आवाज इसमें फिर। सो अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग, एवरी दैट सॉन्ग इज पैरामाउंट। उसके मुताबिक हर कोई जुड़ता है साथ में। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि जुबिन ने इतने प्यार से, इतने दिल से उसने गाया है। आई ऑलवेज लव हिज वॉइस, एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट एवरीथिंग हैज जस्ट फॉलन इन प्लेस दिस टाइम। The video also gives you a feel of that lost era। एक जो प्यारा सा, जो प्यार वाला जो पल होता है, उसकी एक कुछ वो फील पूरी आती है। नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ वीडियो, इवन द म्यूजिक थिंग में जो आपने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, वी टेक्स यू बैक टू द नॉस्टैल्जिक लेन्स एंड दैट टाइप एक टच आ जाता है। तो क्या क्या था उसके पीछे? वॉज दैट द थॉट प्रोसेस एंटायर के भाई ऐसा कुछ करना है कि वो फील आना चाहिए पूरा? देखिए, ये भी मैंने इतना सोच के नहीं किया है, लेकिन जब आप इसका जिक्र करते हैं तो मेरे जहन में एक ही बात आती है कि आई एम अ कंप्लीट 90s किड। या। So I grew up, in the 90s. I love the music of 90s. I love the Hindi film essence of the 90s. तो आई थिंक मेरे म्यूजिक के अंदर कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस है। चाहे ट्रू। आप इस गाने की बात कर लो, आप कबीर सिंह की बात कर लो, आप आशिकी की बात कर लो, यू विल ऑलवेज सी दैट एलिमेंट इन माय म्यूजिक, एंड दैट इज व्हाट दैट इज हु आई एम। तो आई ऑलवेज ट्राई टू रिटेन दैट, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट कि वो मेरा एक अंश है। नो मिथुन, आप बहुत ही वो अब कम म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक हो जो अभी भी मेलोडी के साथ चलते हैं। एंड ये मैं हर बार जब भी आपसे मिलता हूँ, आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस बिकॉज मेरा बीइंग अ म्यूजिक बफ एंड लवर, मेरा खून खोलता है जब मेलोडी नहीं मिलती मुझे गाने में और गाना हिट हो जाता है और लोग सिर्फ इसी की बात करते हैं। बट देन टचवुड वी हैव पीपल लाइक यू जो अभी भी मेलोडी को पकड़ के एंड रिजल्ट आते हैं। तो आई एम श्योर आपके लिए भी काफी टफ रहा होगा कि उसको पकड़ के रखना, काफी प्रेशर रहा होगा टू ज्वाइन द बैंड वैगन के भाई इस तरह का जो शोर वाला म्यूजिक है उसे आप भी बनाओ। आई थिंक अगर सच कहूँ तो दिव्या, आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड इस मामले में कि सबसे पहले कि जो हमारी जनता है, जो ऑडियंस है, द रीजन व्हाई आई एम सिटिंग ओवर हियर इज क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है। एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम अल्टीमेटली, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे म्यूजिक को एक्सेप्ट किया है। चाहे आप 15 साल पहले की बात करें, तो अगर हम बस एक पल की बात करें, जी। अनवर की बात करें, मर्डर 2 की बात करें, राइट आफ्टर कबीर सिंह, तो इससे मालूम पड़ता है कि द ऑडियंस इज रेडी फॉर गुड म्यूजिक, एंड दे आर एक्सेप्टिंग, एंड दे हैव मेड मी व्हाट आई एम। तो I've always felt very blessed. It's never been a burden for me, but I've always been celebrated for who I am. In fact, even working with Bhushan ji from T Series, करेक्ट। उन्होंने हमेशा मेरे म्यूजिक को, I mean, he was the most excited person for this particular song, more than me, more than Jubin, more than anybody else. He was excited, and he told me कि मिथुन, ये proper melody है, this has to be there. या। तो जब टॉप के लेबल्स इस किस्म से आपके साथ जब डील करते हैं और आपको वो प्यार और इज्जत देते हैं, I think everything just becomes easy from there, and everything just it becomes like a cycle of positivity. So I think I'm just blessed. So, इस वीडियो की बात करेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन दो चीज जो मैं फिलहाल बात करूंगा, एक है कि लोकेशंस बहुत कमाल के, बहुत फ्रेश लोकेशंस लग रहे हैं, और दूसरे है मिथुन
इन द वीडियो, तो उसके बारे में बताइए। पहले तो लोकेशंस के बारे में बताइए, सेकेंडली जो आपने ये जो अपीयरेंस दिया उसके बारे में क्या फीडबैक आ रहा है, प्लीज उसके रिएक्शंस क्या है उसके बारे में बताइए। मैं एक्चुअली खुद ही बहुत मतलब मंत्रमुग्ध रह गया जब मैं पहुंचा। जो लोग जानते ही है क्योंकि वो राजस्थान के जो विजुअल्स है, हमने उदयपुर सिटी में शूट किया है, हमने जोधपुर में शूट किया है, हमने जगत निवास पैलेस में शूट किया है, हमने खिमसर डेजर्ट में शूट किया। तो ये बहुत, इनफैक्ट वीडियो में जितनी जगहें खूबसूरत लग रही हैं, असल में तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि आप वहां जाएंगे तो वहां के हवाओं की जो खुशबू है, मिट्टी की खुशबू है, वहां के लोग, वहां की संस्कृति, इतना इतना अनोखा अनुभव है वो। तो वहां पे शूट करना अपने आप में एक बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और अगर आप वीडियो में जो कलर्स निकल के आए हैं, आई थिंक मैं मेंशन करना चाहूंगा समीर जी, हमारे जो डीओपी थे, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से उसको कैप्चर किया है। एंड जहां तक मेरा वीडियो में होना, ये दिस वाज अगेन भूषण कुमार आइडिया। वो चाह रहे थे कि बीइंग अ कंपोजर आई बी इन द सॉन्ग एंड एज अ नरेटर। तो मैं इतना श्योर नहीं था, लेकिन आई वेंट विथ हिज कन्विक्शन। बट आई एम रियली हैप्पी विद द वे पीपल हैव एक्सेप्टेड मी, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक दे हैव एंडोर्स्ड because my presence in the video, I think because I could also be myself. मैंने कुछ जो किरदार निभाया वो मैं ही हूँ। I'm playing myself, I'm traveling in a video as a musician. So yeah, I look forward to do more of these, if things go out well. वेल ऐसे ही बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, लेकिन इसमें तो और भी शानदार लग रहे हो। आई एम श्योर टेलीफोन आपका बंद नहीं हुआ होगा, मैसेजेस, फीमेल फैन फॉलोइंग, ये तो मतलब दे मस्ट हैव गॉन टोटली मैड। I think yeah, people have उनको गाना बहुत पसंद आया है लोगों को, and people have found it refreshing to see, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत कम स्टूडियो से बाहर निकलता हूँ। तो मेरे मेरे जो लिसनर्स है, फैंस के, हमेशा कंप्लेंट होती है कि आप सोशल मीडिया पर भी ज्यादा नहीं आते, आप आप काफी अपने शेल में रहते हैं। तो दिस इज एक्चुअली डन फॉर देम, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे हैव लाइक्ड इट। आपने जो ये 90s की बात की, तो वो दौर था एक जब आई फील लाइक इंडियन सिनेमा बहुत ज्यादा मतलब आगे था, म्यूजिक वाइज भी, पॉप वीडियो, इंडिविजुअल एल्बम्स जो बन रहे थे, इतना कुछ हो रहा था 90s में। बट धीरे धीरे 2000 के बाद में वो वीडियो का वाला चलन बंद हो गया। टचवुड इन लास्ट फ्यू इयर्स इट्स बैक। तो क्या लगता है आपको, क्यों वो फेड आउट हो गया था, एंड क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? पता नहीं दिव्या, इतना एनालिसिस करना जनरली मैं करता नहीं हूँ। आई एंजॉय लाइफ फॉर व्हाट इट इज। कंप्लेंट करने की बिल्कुल भी मेरी आदत नहीं है। आई थिंक हर दौर का अपना एक मजा है। देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरी फेज ऑफ लाइफ। सो आई थिंक जो है अभी, उसको वी शुड सेलिब्रेट इट व्हाट एंड फॉर व्हाट इट इज। एंड बाकी तो अच्छा बुरा चलता रहेगा, दैट विल कीप गोइंग ऑन। बट आई एम वेरी हैप्पी इन द स्पेस दैट आई एम। कबीर सिंह का म्यूजिक इतना कामयाब रहा। अभी मेरी अगली फिल्म जो है, दैट इज विद यशराज फिल्म्स, और शमशेरा, डायरेक्टेड बाय करण मल्होत्रा की फिल्म है। फिर मोहित सूरी के साथ मैंने एक विलन 2 पे काम शुरू कर दिया है। और प्रभास के साथ मेरी पहली फिल्म आरी राधे श्याम। तो एक बहुत अच्छा क्रिएटिव, आई थिंक, मैं दौर से गुजर रहा हूँ। और लोगों ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया, प्यार दिया है। तो आई थिंक I have no reason to complain, so I'm very happy. बट आपने कबीर सिंह की बात की है, तो अगेन म्यूजिक वाइज आप भी जानते हो, आई नो यू आर वेरी मॉडेस्ट, आप अग्री नहीं करोगे, बट अभी उस पिक्चर को रिलीज होके इतना वक्त हो गया है, स्टिल दो सॉन्ग्स आर ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट। पूरे साल में, पिछले साल में तो वैसे ही कुछ नहीं था, उसके बाद भी कुछ भी उसको टॉप नहीं कर पाया। क्या लग रहा है 2023 24 तक यही रहेगा नंबर 1 पे? पता नहीं दिव्या, मैं मतलब जैसे मैं उस पर कैसे कमेंट करूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे अगर कबीर सिंह की भी बात करते हैं, तो इट वाज अ कंप्लीटली ओरिजिनल एल्बम, और उसमें नए कंपोजर्स भी थे। आई थिंक सचेत परंपरा थे। आई थिंक विशाल मिश्रा थे एज अ कंपोजर। आई थिंक अखिल सचदेवा थे। तो इससे एक मैसेज ये जाता है कि हिंदुस्तान में ओरिजिनल कंपोजर्स है, और ओरिजिनल म्यूजिक को सुनने के लिए, और उसको क्या कहते हैं, उसकी तारीफ करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए भी कितने सारे लोग हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन, आई थिंक, फॉर हिंदी फिल्म म्यूजिक। एक
आपके पापा की बात करेंगे तो उन्होंने कुछ फिल्मों में म्यूजिक दिया था. आई लाइक म्यूजिक ऑफ खिलौना अ लॉट. वो जो सॉन्ग है तुम बर्बाद करोगे इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द 90s. तो क्या आपको लगता है उन्हें प्रॉपर ड्यू नहीं मिला, और कभी हम देख सकते हैं कि आप उनके कोई सॉन्ग्स को फतेह में से, खिलौना में से रिक्रिएट करके एक प्रॉपर ड्यू आज के दौर में दे सकते हैं? समथिंग. आई थिंक मे बी नॉट अ रिक्रिएशन, क्योंकि देखिए जो चीज हो चुकी है वी शुड रिस्पेक्ट इट फॉर व्हाट इट इज एंड वेयर इट इज. जहां तक रिक्रिएशन का सवाल है, आई थिंक आई एम अ रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ माय फादर, क्योंकि मेरे अंदर जितना भी संगीत है, ही हैज बीन माय मोटिवेशन, ही हैज बीन माय इंस्पिरेशन. उनको देखकर ही मैंने सीखा है हर चीज. मुझे याद है जब मैं 18 साल का था तो मैं महेश भट्ट साहब से मिलने गया था. आई वाज स्टिल इन कॉलेज दैट टाइम, और मैं उनसे आई हैपन टू गो विथ माय डैड ओनली उनसे मिलने के लिए. तो मेरे डैड ने भट्ट साहब से कहा था कि भट्ट साहब आप मिथुन को क्या एडवाइस देना चाहोगे, ही वांट्स टू बी अ म्यूजिक कंपोजर. तो भट्ट साहब ने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि अपने बाप के साथ रहो. जितना जितना समय तुम इनके साथ बिताओगे उतना उतना तुम और खूबी से परफॉर्म कर पाओगे. तो आई थिंक दैट जस्ट गोज, द क्रेडिट गोज टू माय फादर फॉर हु ही इज. एंड या आई थिंक फतेह का म्यूजिक मुझे भी बहुत पसंद है. उसका एक गाना मेरा फेवरेट है, तुम जो बने हमदर्द हमारे, लगने लगे है दर्द भी प्यारे. तो मैंने उसी अल्फाज का इस्तेमाल करके एक फिल्म में गाना किया था कि जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द, जो इट्स द सेम थॉट एक्चुअली. So yeah, my father is a part of who I am, so I'm very very proud of that. चलिए, वी विश यू फॉरकमिंग फिल्म्स के लिए ऑल द बेस्ट. और थोड़ा सा ये खत्म हो जाए, उसके बाद एक लंबा इंटरव्यू ड्यू है, काफी वक्त से वो हम करेंगे, मे बी शमशेरा के वक्त. एंड स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट अगेन, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द सक्सेस एंड वेटिंग फॉर इट. थैंक यू दिव्या, नाइस टॉकिंग टू यू. आप भी सुरक्षित रहे, एंड आई विल सी यू सून. टेक केयर मिथुन. बाय.